परंतु थोड़ा विरोधाभास इसलिए भी लगता है कि विज्ञान बताता है कि कुछ पशु, बहुत नहीं तो कुछ पशु तो ऐसे हैं जिनका डीएनए मनुष्य से थोड़ा ही भिन्न है। करीब करीब 80 से 95% या एक में तो 95 से भी ज्यादा जीन्स सेम है, वही है। तो आखिर वह कौन सी चीज है जो मनुष्य को पशुता से अलग करती है? ये समझने वाली बात है कि अगर वो चीज हमारे अंदर नहीं है तो हम पशु के ही श्रेणी में हैं, या शायद उससे भी नीचे, कि मनुष्य शरीर रहते हुए भी हमारे कर्म घृणित है, नीच है। तो चार संजोग है जिसे हम कह सकते हैं कि ये मनुष्य में है और पशु में नहीं देखे जाते। पहला, जैसा कल भी कि सिर्फ मनुष्य को विवेक शक्ति मिला है। विवेक शक्ति अर्थात क्या सही है और क्या गलत, इसके बीच में फर्क करने की शक्ति। उससे चाहे हमारा फायदा हो चाहे नुकसान, बट ये सही है और हम यही करेंगे, ये सिर्फ मनुष्य के पास है। दूसरा, अपने सुख दुख का एहसास तो सबको होता है, हमको भी, पशुओं को भी, पशु पक्षी को भी, पेड़ पौधों को भी, सबको होता है। लेकिन अपने आसपास के रहने वाले लोगों का भी सुख दुख का हमें एहसास हो तो हम मनुष्य हैं, वरना नहीं। तीसरा आता है कि हमें पता भी चल गया कि हमारा सामने वाला, उसको हमारी मदद की जरूरत है, परंतु इस मदद में हमारा कुछ नुकसान हो सकता है, तो भी हम उसकी मदद करेंगे। ये मनुष्यता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम मनुष्य हैं, वरना नहीं। और चौथा, जिसके लिए मनुष्य योनि को देवता योनि से भी ऊपर कहा गया, वो इसलिए यह कर्म प्रधान योनि है और सिर्फ मनुष्य अपने कर्मों का चुनाव करके अपना आत्म कल्याण कर सकता है। तो अगर ये चारों हमारे अंदर हैं तो हम मनुष्य हैं और तभी हम श्रेष्ठ कहलाने के काबिल हैं। आज का सुअवसर यही आत्म कल्याण का सुअवसर है, जहां हम रास्ता चुन सकते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति मिली हुई है सृष्टि से कि तुम समझ सकते हो कि ये रास्ता तुम्हारे हित का है और तुम इसे चुन सकते हो। नहीं तो फिर हम भी तो माया के बंधन में हो गए, हम भी तो ऊंच नीच, फायदा नुकसान के अंडर में हो गए। जैसी सिचुएशन हुई वैसा हमने कर्म कर दिया। तो फिर कोई श्रेष्ठ होने का अभिमान नहीं पालना चाहिए। हम में से मनुष्य में भी अगर देखा जाए तो अधिकांश जो प्रोपोर्शन है, जो पॉपुलेशन है, वो इसी श्रेणी का है, जिसे सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है। पड़ोस के भी अगर हमारे किसी कार्य से हमारा फायदा हो रहा है लेकिन उनका नुकसान हो रहा है, तो भी हम वो काम नहीं करते। मतलब करते हैं अगर हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। तो ये स्वार्थ सिद्धि जो है, ये हमें आत्म कल्याण नहीं करने देती। इसीलिए
अध्यात्म और संतजन बताते हैं कि जो लोग जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, उनके लिए 3 चीज आवश्यक है अगर हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमको मिले। उसमें पहला तो है निस्वार्थता। अपने स्वार्थ से हमें ऊपर उठना हो। ऐसे सोचे कि नहीं, अपना स्वार्थ तो ठीक है, हम यहाँ बैठे हैं यही सोच के बैठे हैं कि इसमें हमारा फायदा है, परंतु दूसरे के स्वार्थ से ऊपर करके सिर्फ मेरा ही स्वार्थ रहे, ये गलत है। पहला स्वार्थ निस्वार्थता। दूसरा है निष्कामता। हर समय फल से अटके रहें और ये सोचें कि नहीं, हमें नहीं मिला और दुखी हो गए, हमने तो इतनी उठापटक की, हमने तो इतनी मेहनत की, नहीं हुआ। बहुत कारणों से हमारा काम नहीं हो सकता है, कर्म उसमें सिर्फ एक है। हो सकता है कर्म भी हम पर्याप्त मात्रा में नहीं किए। तो निस्वार्थता, निष्कामता और निरंतरता। कभी हम किसी संत के दरबार में बैठे थे, ये सोच के अगर हम सोच लें कि हमारा भी भविष्य बदल जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तीनों चीज बहुत जरूरी है। अपना स्वरूप जानने के लिए एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस कह रहे थे कि बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने से ये नहीं होता है, ये नहीं मिलता है। बहुत कठिन तपस्या करने से भी ये नहीं मिलता है, वो सहायक हो सकते हैं। ये मिलता है जब हम चारों तरफ से अपनी वृत्ति को समेटकर किसी वीतराग पुरुष के चरणों में बैठे और उनकी जो चैतन्यता है, जो हर समय प्रज्वलित है, जो किसी भी परिस्थिति की मोहताज नहीं है, हर समय प्रज्वलित है, उस चैतन्यता से अगर हम अपनी चैतन्यता, अपने हृदय गुफा को प्रकाशित कर लें, तब उस प्रकाश में हमें दिखता है कि अरे, मैं नाहक विषय भोग और इंद्रिय सुख के पीछे भाग रहा था। मेरा तो स्वभाव ये है, मेरा तो स्वभाव चैतन्यता का है, मेरा तो स्वभाव है एक अच्छा नेक इंसान बनने का। वो मनुष्य, वो हमारी साधना का असली उद्देश्य है। जैसा परम समर्थ गुरु महाराज और दादा गुरु महाराज कहते हैं कि मुकम्मल इंसान बनना साधना का उद्देश्य है, कोई संत महात्मा बनना नहीं। मुकम्मल इंसान मतलब जैसा मैं अभी पीछे कह रहा था, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। तो क्या हुआ, जो हम खूब सारे भंडारे में अटेंड कर लिए और बस में लौट रहे थे, किसी का पैर हमारे पैर पे गलती से पड़ गया और हमने उसको एक झापड़ मार दिया या कुछ गालियां दे दी। क्या फायदा हुआ ऐसे सत्संग का? या अपने किसी नजदीक से जिस बर्ताव के हम अपेक्षित है, हमारा बर्ताव, वो नहीं किए, तो क्या फायदा सत्संग का? अगर हम खुद प्रेम से ओतप्रेत नहीं हुए और अपने आसपास के लोगों से अगर हमने प्रेम नहीं किया, जिसमें वो तीनों गुण होते हैं जो मैं कह रहा था, निस्वार्थता, निष्कामता और निरंतरता, अगर वो प्रेम नहीं हुआ तो क्या फायदा सत्संग का? फिर तो शायद हमने अपना समय, ऊर्जा और धन बर्बाद किया। इसलिए हमें अपने उद्देश्य को पकड़ना चाहिए।
और इस उद्देश्य के लिए एक चीज, वैसे तो बहुत सारी पूरी ये रचना है, परंतु गुरु महाराज साहब की एक बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, वो है कि अपने मन को समझना चाहिए, क्योंकि यह मन ही हमें संसार में भटकाता है, बाहर घुमाता है, विषय भोग में लगाता है, ये मन ही। और ये मन ही है जो हमें आध्यात्म के राजपथ की सैर कराता है, उधर को ले जाता है। इसलिए गुरु महाराज साहब ने कहा कि मन को मारना नहीं है, उसके चाल को समझना है, उसे मित्रवत बनाना है, उस पे जो मल और आवरण आ गए उनको हटाना है, उसको हटाना है, उसको निर्विषय बनाना है। जो अभी विषय की तरफ भाग रहा है उसको निर्विषय बताना। तो गुरु महाराज साहब की जो साधना अभी हम करेंगे, उससे 3 बातें होती हैं, हम सबने कहीं सुना भी होगा। पहला तो जो हमारी वृत्तियां बाहर भाग रही थी वो अब अंतर्मुखी हो जाती हैं, क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया यही है कि हम अंतर में अपने गुरु के प्रकाश को धारण करते हैं और उसी पे ध्यान लगाते हैं। तो पहला तो ये है। दूसरा, हमारा मन शांत होता है, शांत होता था धीरे धीरे, ये धीरे धीरे होता है ये। और इन दोनों का फल ये होता है कि हमारा हृदय निर्मल होता जाता है, निर्मल होता। और जैसा फिर कल चमन भैया बोल रहे थे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कम से कम गुरु महाराज के सामने बैठकर, ईश्वर के सामने बैठकर कोई कपट अथवा छल ये सब नहीं करना चाहिए। जैसे हैं अपने हृदय को खोलकर, अगर हमारे अंदर कुछ बुराइयां हैं तो कोई खास बात नहीं है, ये सिर्फ ये बताता है कि हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन, बस इतना ही बताता है। अपने से घृणा भी नहीं करना चाहिए कि अरे मेरे अंदर तो ये है। हाँ, अपने गुरु से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए कि मैं भी आपका ही हूं और देखो मेरे अंदर ये सब चीजें हैं, तो आप कम से कम मेरे हृदय को देखकर ऐसा बना दीजिए कि मैं खुद से भी प्रेम कर सकूं और दूसरों से भी कर सकूं, दूसरे भी हमसे प्रेम कर सकें। यही इस साधना का उद्देश्य है। ये काम सिर्फ गुरु कर सकते हैं, सिर्फ उनका प्रकाश कर सकता है। एक छोटे से प्रसंग के बाद मैं साधना की विधि बता दूंगा। एक शायद काफी लोग उसको सुने भी होंगे, प्रसंग है कि एक शेर का शावक, शेर का बच्चा किसी भेड़िए के झुंड में पड़ गया और उसके साथ वो दूर निकल गया, अपने माँ बाप को भूल गया, उनसे अलग हो गया। अब वो भेड़ियों के ही साथ रहता था, उन्हीं की भाषा भी बोलता था, उनके ही जैसा बोलता था। वैसे ही शेर को देख के ये भी भाग जाता था, बड़ा हो गया था पर भाग जाता था जब सब भागते थे। एक शेर की नजर उस पे पड़ी, बोली अरे ये तो मेरा बच्चा है, ये क्यों भेड़िए के झुंड में पड़ा है। एक दिन दौड़ा कर उसको पकड़ा, ये भागता रहा। जब शेर ने उसको पकड़ लिया तो बोला तू तो मेरा बच्चा है, तू क्यों इनके साथ है और तू क्यों भाग रहा है। वो बोला नहीं, आप मुझे मार डालोगे, नहीं चल तू मेरे साथ। कहानी लंबी है, परंतु शेर रोज उसके साथ थोड़ा समय बिताने लगा और एक दिन एक झील के किनारे पे ले जाके बोला देख ये मैं हूं और ये तू है, बता तू मेरा बच्चा है कि नहीं। तब उसको विश्वास हुआ, बोला हाँ ये तो मैं ही हूं।
तो बोला फिर हाथ जोड़ की चिंगाड़ लगा मेरे साथ, गर्जना कर, जिस गर्जना से पूरा जंगल डरता है। उसने भी जोर से गर्जना किया। उस दिन उसे विश्वास हुआ कि मैं भी शेर पुत्र हूं। हमारे जीवन में भी वो क्षण आएगा जब हम गुरु महाराज साहब के प्रकाश से आलोकित रहेंगे, जब ऐसा लगेगा कि गुरु महाराज साहब बोलेंगे, ये देखो एक ही है हमारा स्वरूप, कोई अलग नहीं है, बस तुम सीमित हो, हम असीमित हैं, मिल जाओ हमसे और हो जाओ तुम भी असीमित। प्रक्रिया यही है, साधना की विधि यही है। इसी के साथ अगर हम अहरनेस, निरंतरता के साथ इस साधना को करें तो अवश्य ही हमारा कल्याण होगा। अब मैं गुरु महाराज साहब की बताई साधना की उस विधि को आपके सम्मुख रख देता हूं। अधिकांश भाई बहन तो पुराने हैं, इसलिए जैसा करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। कोई नए भाई बहन जो आज पहली दफा आए हों, उनके लिए मैं निवेदन कर देता हूं, एक आराम के आसन से बैठ जाएं। शरीर में कहीं अकड़न नहीं हो, ढीलेपन से, लेकिन बहुत ढीला भी नहीं उसको छोड़ना है। एक आराम के आसन से बैठ जाएं, जिससे हम करीब 30 मिनट बिना हिले डुले बैठे रह सके। शास्त्र बताते हैं कि स्थिरम सुखम आसन। अब आंखों को हल्के से बंद कर लें, यहां भी कोई तनाव नहीं। जैसे नींद के वक्त हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, ठीक वैसे ही। और अब ऐसा ख्याल करें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश हमारे हृदय पे पड़ रहा है। उस प्रकाश से पूरा हृदय क्षेत्र प्रकाशित हो रहा है, हमारा रोम रोम प्रकाशित हो रहा है, और धीरे धीरे हम उस प्रकाश में लय होते जा रहे हैं। इस बीच सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होंगी, जिन्हें याद हो प्रेम से कहें, एक स्वर से कहें, ज्यादा ऊंचे स्वर में न कहें। प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा। जब यहाँ से परम पूज्य का आदेश हो तभी ध्यान तोड़ें और आंखों को खोलें। एक बार पुनः सुन लें, हो सकता है कि हमारा मन इसे छोड़ के कहीं और चला जाए। जैसे ही पता चले पुनः इसी साधना पे आ जाएं कि सामने से परमात्मा का प्रकाश हमारे हृदय पे पड़ रहा है। उस प्रकाश से पूरा हृदय क्षेत्र प्रकाशित हो रहा है, रोम रोम प्रकाशित हो रहा है, और धीरे धीरे हम सब परमात्मा के उस प्रकाश में लय होते जा रहे हैं। इस बीच 2 प्रार्थनाएं होंगी, जिन्हें याद हो एक स्वर में कहें, जिन्हें याद नहीं हो वो शुरू से ही ध्यान में चले जाएं। प्रार्थना के पश्चात ध्यान चलता रहेगा। जब यहाँ से भैया आदेश दें तभी ध्यान तोड़ें और आंखों को खोलें। उचित है कि ये साधना आंखों को बंद करके की जाए।